जरा सोचिए, आप अपनी दुकान पर बैठे हैं, एक ग्राहक आता है, सामान खरीदता है, मोबाइल निकालता है और आपको पेटीएम या यूपीआई पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट दिखा देता है। आपको लगता है कि पैसा खाते में आ गया होगा, लेकिन जब आप बैंक अकाउंट चेक करते हैं तो पता चलता है कि 1 रुपया भी क्रेडिट नहीं हुआ। अब वह ग्राहक कहता है, कोई तकनीकी समस्या होगी, अपना मोबाइल दीजिए, मैं चेक कर लेता हूं। और अगर आपने भरोसा करके मोबाइल उसके हाथ में दे दिया तो यहीं से शुरू हो सकता है असली खेल। दिल्ली पुलिस के पीएस साइबर नोथ ने ऐसे ही कथित साइबर फ्रॉड के एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसमें पुलिस के मुताबिक फर्जी पेटीएम और यूपीआई पेमेंट स्क्रीनशॉट के जरिए दुकानदारों को निशाना बनाया जाता था और फिर उनके मोबाइल तथा बैंकिंग डिटेल्स का इस्तेमाल कर खातों से रकम निकाली जाती थी। अब तक सामने आए मामलों में 30,81,700 रुपए से ज्यादा की ठगी की रकम ट्रस्ट की जा चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ दिल्ली तक सीमित था? पुलिस की जांच में इसके तार मुंबई तक जुड़े होने की बात सामने आई है। इस पूरे मामले की शुरुआत दिल्ली के सदर बाजार से हुई। कपड़े की दुकान चलाने वाले शिकायतकर्ता विष्णु कुमार गोयल ने 29 मार्च 2024 को पीएस साइबर नोथ में शिकायत दी। शिकायत के मुताबिक एक व्यक्ति ग्राहक बनकर उनकी दुकान पर पहुंचा और कपड़े खरीदे। सामान लेने के बाद उसने भुगतान किया और मोबाइल पर पेटीएम का एक स्क्रीनशॉट दिखाया, जिसमें भुगतान सफल दिखाई दे रहा था। लेकिन जब दुकानदार ने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो उसे पता चला कि पेमेंट वास्तव में आया ही नहीं था। इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर दुकानदार को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि पेमेंट में कोई तकनीकी समस्या है और वह उसे ठीक कर सकता है। इसी बहाने मोबाइल फोन अपने हाथ में लेने की कोशिश की गई। पुलिस के अनुसार मोबाइल तक पहुंच मिलने के बाद शिकायतकर्ता के बैंक खाते से 1 लाख रुपए की अनधिकृत ट्रांजैक्शन कर दी गई। इसके बाद मामला दर्ज हुआ 81/2026 धारा 318(4), 319, 61(2) बीएनएस के तहत पीएस साइबर नोथ में। लेकिन यह सिर्फ एक शिकायत नहीं थी। जांच आगे बढ़ी तो एक के बाद एक ऐसी कड़ियां सामने आने लगीं जिन्होंने पुलिस को एक बड़े नेटवर्क तक पहुंचा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में एक विशेष टीम बनाई गई। टीम की समग्र निगरानी डीसीपी नोथ निहारिका भट्ट ने की। नोथ राम दुलेश मीना के मार्गदर्शन और एसीपी ऑपरेशंस नोथ विशेष धत्तरवाल के निर्देशन में कार्रवाई आगे बढ़ी। टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर रोहित गहलोत एसएचओ पीएस साइबर नोथ ने किया। टीम में एएसआई संदीप, कांस्टेबल सुमित, कांस्टेबल अमन और कांस्टेबल विजय शामिल थे। जांच के दौरान पुलिस ने बैंकिंग और यूपीआई ट्रांजैक्शंस की तकनीकी जांच की। टेलीकॉम रिकॉर्ड्स की पड़ताल की गई। पैसे कहां गए, किस खाते में पहुंचे, उसके बाद किस खाते में ट्रांसफर हुए और आखिरकार रकम किसके पास पहुंची, इन सभी सवालों के जवाब तलाशे गए। म्यूल अकाउंट ने खोली नेटवर्क की पहली कड़ी। तकनीकी जांच में पुलिस को पता चला कि ठगी की रकम सीधे आरोपी के खाते में नहीं जा रही थी। रकम एक म्यूल बैंक अकाउंट में पहुंची। इसके बाद पैसे को कई अलग अलग ट्रांजैक्शंस के जरिए आगे भेजा गया। पुलिस के मुताबिक इस तरह रकम को अलग अलग खातों में घुमाने का मकसद कथित तौर पर मनी ट्रेल को मुश्किल बनाना था। यहीं से जांच एक महिला तक पहुंची। यह महिला 27 वर्षीय मलकागंज दिल्ली की रहने वाली है और पुलिस के मुताबिक गृहिणी है। पुलिस ने उसे अपर हैंड और बाउंड डाउन किया। पूछताछ में कथित तौर पर महिला ने बताया कि उसने ठगी की रकम तरुण नाम के व्यक्ति को ट्रांसफर की थी। तरुण से निखिल तक पहुंची पुलिस। इसके बाद पुलिस ने 25 वर्षीय तरुण को भी अपर हैंड और बाउंड डाउन किया। तरुण का पता वशिष्ठा एनक्लेव, बाबा कॉलोनी, बुरारी, दिल्ली बताया गया। पुलिस के मुताबिक तरुण 12वीं तक पढ़ा है और दिल्ली की एक निजी कंपनी में काम करता है। पूछताछ में कथित तौर पर ठगी की रकम के आगे के कनेक्शन का पता चला। पुलिस के अनुसार तरुण ने बताया कि रकम नगद में निखिल यादव उर्फ नादा उर्फ नाला को दी गई थी। अब जांच का अगला निशाना था निखिल यादव। गुप्त सूचना, तकनीकी विश्लेषण और पुलिस की लगातार निगरानी के बाद आखिरकार निखिल को 20 अगस्त 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन निखिल का तरीका सुनकर पुलिस भी चौंकी। पूछताछ में सामने आए कथित मॉड्यूस ऑपरेंडी के मुताबिक आरोपी छोटे दुकानदारों को निशाना बनाता था, खासतौर पर ऐसी दुकानों को जहां ग्राहक और दुकानदार के बीच रोजाना कम रकम के ट्रांजैक्शंस होते हैं। आरोपी दुकान पर जाता, सामान खरीदता, फिर मोबाइल पर फेक या डिजिटली मैनिपुलेटेड
पेटीएम यूपीआई पेमेंट स्क्रीनशॉट दिखाता दुकानदार को लगता कि भुगतान हो चुका है, लेकिन जब पैसा खाते में नहीं पहुंचता तो आरोपी खुद मददगार बनने की कोशिश करता, यानी ठग की समस्या पैदा करता और फिर समस्या का समाधान करने वाला बनकर सामने आता। यही इस कथित फ्रॉड का सबसे अहम हिस्सा था। अगर दुकानदार मोबाइल फोन आरोपी को दे देता तो पुलिस के मुताबिक आरोपी को बैंकिंग और यूपीआई एप्लीकेशंस तक पहुंच बनाने का मौका मिल जाता था, और अगर दुकानदार मोबाइल देने से इनकार करता तो आरोपी कथित तौर पर मोबाइल या यूपीआई क्रेडेंशियल्स को देखने या याद करने की कोशिश करता था। इसके बाद मौका मिलने पर मोबाइल चोरी या स्नैच करने का आरोप है। मोबाइल और जरूरी क्रेडेंशियल्स हाथ लगने के बाद कथित तौर पर बैंकिंग या यूपीआई एप्लीकेशंस के जरिए अनऑथराइज्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जाती थी, यानी ग्राहक बनकर दुकान में आने वाला व्यक्ति सिर्फ सामान खरीदने नहीं आता था। पुलिस के अनुसार उसका असली निशाना दुकानदार का मोबाइल और बैंक अकाउंट होता था। पैसा निकलने के बाद शुरू होता था दूसरा चरण। ठगी से हासिल रकम को कथित तौर पर म्यूल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था। इसके बाद रकम को कई ट्रांजैक्शंस के जरिए आगे भेजा जाता। कुछ मामलों में एटीएम से पैसे निकाले जाने की बात भी पुलिस जांच में सामने आई है। इस पूरी प्रक्रिया का कथित उद्देश्य मनी ट्रेल को उलझाना था। कुछ मामलों में चोरी किया गया मोबाइल फोन भी आरोपी द्वारा आगे की वारदातों में इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है। यही एक जैसी कार्यप्रणाली पुलिस के लिए अलग अलग मामलों को जोड़ने में महत्वपूर्ण साबित हुई। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी के कथित खुलासों को तकनीकी दस्तावेजी और पुलिस रिकॉर्ड से क्रॉस वेरीफाई किया। इसके बाद कई मामलों में उसकी कथित संलिप्तता सामने आई। पुलिस के मुताबिक आरोपी की कथित संलिप्तता मुंबई के 2 मामलों में भी सामने आई, यानी एक जैसी कार्यप्रणाली ने पुलिस को दिल्ली से मुंबई तक कई मामलों की कड़ी जोड़ने में मदद की। अब आपको सुनाते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा क्या बताया गया। ये केस वर्कआउट किया है। हमारे पास कंप्लेंट 29 मार्च को आई थी। इसमें विजय गोयल करके एक सदर बाजार के व्यापारी हैं, जिनकी तरफ से कंप्लेंट आई थी, जिस पे हमारी टीम ने काम किया। इसमें जो अक्यूज अरेस्ट हुआ है उसका नाम निखिल है, 22 साल का है, सब्जी मंडी का रहने वाला है। इसका मोडस ऑपरेंडाई इस प्रकार था कि ये किसी दुकान पे सामान खरीदने के लिए जाता था, एक छोटी सी परचेज करके यूपीआई पेमेंट करने का दिखावा करता था, और जो व्यापारी है उसको फिर एक स्क्रीनशॉट दिखाता था पेमेंट कंप्लीट होने का। फिर व्यापारी से कहता था आप अपना अकाउंट चेक करिए, पैसे आ गए हैं। तो व्यापारी ये चेक करने के लिए अपना मोबाइल निकालता था, और जब अकाउंट चेक करता था तो उसमें पैसे नहीं आए होते थे। फिर व्यापारी से ये कहता था कि आप जरा अपना फोन मुझे चेक करने के लिए दीजिए। तो अगर उसको व्यापारी फोन दे देता था तो उसमें पेटीएम के माध्यम से अपने अकाउंट में ये 1-1.5 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर लेता था। इस एमओ के तहत इस अभियुक्त ने 8 केसेस हैं जो हमारे संज्ञान में आ चुके हैं, जिसमें 6 केसेस दिल्ली के हैं और 2 केसेस इसके बॉम्बे के भी हैं। सेम मोडस ऑपरेंडाई से इसने ये सारे फ्रॉड करे थे। टोटल धनराशि इसमें 30.81 लाख की अभी तक जो फ्रॉड इसने किया है, जो सामने आई है। अभी भी हमारी टीम लगी हुई है और हमें आशा है कि इसके और भी केसेस सामने आएंगे। इसका एक मोडस ऑपरेंडाई में एक एडिशन था कि अगर किसी व्यापारी ने इसको मोबाइल फोन देने से इनकार कर दिया तो ये मोबाइल फोन हाथ से छीनकर भाग भी जाता था, और काफी दूर जाके बस में चढ़ के या किसी प्रकार से बच के ये फिर उस फोन से ट्रांजैक्शन करके अपना फोन भी लेके चला जाता था। तो एक काफी अच्छा वर्कआउट केस हुआ है। इसमें ये मेन अक्यूज निखिल जिसकी अरेस्टिंग करी है, और इसके अलावा 2 म्यूल अकाउंट होल्डर्स भी इसके पकड़े गए। एक का नाम शाहीना है, ये 27 वर्षीय गृहिणी है मलकागंज की, और दूसरा तरुण है, ये बाबा कॉलोनी बुराड़ी का है, 25 वर्षीय युवक है। ये 2 इसके म्यूल अकाउंट होल्डर्स हैं जिनको साइबर नॉर्थ की टीम ने बाउंड डाउन किया है, और एक अक्यूज निखिल जिसको अरेस्ट किया है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी निखिल यादव उर्फ नादा उर्फ नाला उम्र 22 वर्ष मलकागंज सब्जी मंडी दिल्ली का रहने वाला है। उसने 12वीं तक पढ़ाई की है। पुलिस ने उसे हैबिचुअल क्रिमिनल बताया है और दावा किया है कि वह दिल्ली और मुंबई के अलग अलग थानों में दर्ज चोरी और धोखाधड़ी से जुड़े 8 मामलों में पहले भी शामिल रहा है। पुलिस के मुताबिक वह पहले मुंबई में भी समान मामलों में हिरासत में रह चुका है। इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि साइबर ठगी के लिए हमेशा किसी तकनीकी हैकिंग की
जरूरत नहीं होती। कई बार अपराधी मानसिक दबाव, जल्दबाजी और भरोसे का फायदा उठाते हैं। इसलिए दुकानदारों को किसी भी ग्राहक द्वारा दिखाए गए पेमेंट स्क्रीनशॉट पर भरोसा करने की बजाय अपने बैंक खाते में वास्तविक क्रेडिट की पुष्टि करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति यह कहकर मोबाइल मांगता है कि वह पेमेंट की समस्या ठीक कर देगा, तो उसे अपना फोन देने से बचना चाहिए। यूपीआई पिन, एटीएम पिन, पासवर्ड या बैंकिंग क्रेडेंशियल्स किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए। पेमेंट का स्क्रीनशॉट सिर्फ एक तस्वीर है। असली भुगतान तभी माना जाना चाहिए जब रकम वास्तव में खाते में क्रेडिट दिखाई दे। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और 30 लाख रुपए से अधिक की कथित ठगी की रकम का पता लगाया जा चुका है। लेकिन जांच का अगला चरण और महत्वपूर्ण है। क्या इस नेटवर्क ने और कितने दुकानदारों को निशाना बनाया, कितने म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल हुआ, कितनी रकम एटीएम से निकाली गई और क्या दिल्ली मुंबई के अलावा इस नेटवर्क के तार किसी और शहर या राज्य तक भी जुड़े हैं? इन सवालों के जवाब पुलिस की आगे की जांच में सामने आएंगे। फिलहाल इस मामले ने दुकानदारों और डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बेहद जरूरी चेतावनी जरूर दी है। मोबाइल स्क्रीन पर पेटीएम सक्सेसफुल दिखाई देना और बैंक खाते में पैसा आना दोनों एक बात नहीं है। और अगर कोई कथित ग्राहक इसी अंतर का फायदा उठाकर आपका मोबाइल हासिल करने की कोशिश करे, तो समझ जाइए कि मामला सिर्फ पेमेंट का नहीं भी हो सकता है। वहीं 27 वर्षीय महिला गृहिणी है और तरुण एक निजी कंपनी में काम करते हैं। 30.81 लाख से ज्यादा की रकम ट्रस्ट। इस पूरे नेटवर्क की जांच में पुलिस के मुताबिक सामने आए मामलों में 30,81,700 से अधिक की चीटेड अमाउंट ट्रस्ट की जा चुकी है। लेकिन पुलिस के सामने अभी कई सवाल बाकी हैं। क्या इस नेटवर्क में और लोग शामिल हैं? क्या और दुकानदार इस तरीके से ठगे गए? कितने म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल हुआ? और दिल्ली मुंबई के अलावा क्या इस नेटवर्क की कड़ियां दूसरे राज्यों तक भी जाती हैं? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए आगे की जांच जारी है। दुकानदारों के लिए सबसे बड़ी चेतावनी, इस मामले से एक बात बिल्कुल साफ है, पेमेंट स्क्रीनशॉट को पेमेंट कंफर्मेशन न समझें। ग्राहक अगर पेटीएम या यूपीआई का स्क्रीनशॉट दिखाता है तो केवल स्क्रीन देखकर भरोसा न करें। अपने बैंक खाते या संबंधित पेमेंट ऐप में वास्तविक क्रेडिट की जांच करें और सबसे महत्वपूर्ण, किसी अनजान व्यक्ति को अपना मोबाइल फोन न सौंपें, खासकर तब जब वह पेमेंट फेल्यूर या रिफंड के नाम पर आपका मोबाइल मांग रहा हो। अपना यूपीआई पिन, एटीएम पिन, पासवर्ड या बैंकिंग क्रेडेंशियल्स किसी के साथ साझा न करें। तो एक फर्जी पेमेंट स्क्रीनशॉट, एक भरोसा, एक मोबाइल फोन और फिर बैंक खाते से लाखों रुपए गायब। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई ने यह जरूर दिखा दिया कि साइबर ठगी करने वाले हर बार किसी बड़ी तकनीकी संद का सहारा नहीं लेते। कई बार उनका सबसे बड़ा हथियार होता है आपका भरोसा। और इस मामले में भी कथित तौर पर पहले भरोसा जीता गया, फिर मोबाइल तक पहुंच बनाने की कोशिश हुई और उसके बाद बैंक खाते को निशाना बनाया गया। फिलहाल निखिल यादव और फन्नादा और फन्नाला पुलिस की गिरफ्त में हैं और पूरे नेटवर्क की आगे की जांच जारी है। अब देखना होगा कि इस जांच की अगली परत खुलने पर कितने और पीड़ितों, कितने खातों और कितने शहरों के नाम सामने आते हैं।